सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी आप सभी का स्वागत करते हैं अपने नए व्लॉग में और करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। तो मैं जा रही हूँ अभी भागवत सुनने के लिए बहुत दूर। और बच्चों के कपड़े देखो मैंने पहले ही निकाल के रख दिए। ये डब्बू के कपड़े हैं और डब्बू की मैंने दो टी शर्ट रखी है, एक ये वाली एक वो वाली, क्योंकि वो थोड़ा मूडी इंसान है, वो रेड पहनता है कि ये वाली, क्योंकि उसने दो निकाल के रखी थी। और उसके ये कपड़े मैंने पीछे रखे हुए हैं और खाना खिलाती हूँ, फिर चलती हूँ आप लोगों को और दिखाते हैं थोड़ा सा भागवत का कुछ प्यारा सा नज़ारा से देख पाओगे। ये आशीर्वाद भगवान ने दिया है। बोले मित्र नाम के देवता तुम अपने मित्र की आंखों से देख पाओगे। जो भूखा नाम के देवता है जो, और जो बोले माँ सती ने अपने देह का त्याग किया, दक्ष को पुनः जीवित किया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद बोले इन्हीं सती जी ने घोर तपस्या करके माँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई है और दोबारा इन्हीं सती ने पार्वती का रूप धारण करके भगवान शंकर को प्राप्त किया है। बोलो शंकर भगवान की जय। विदुर जी मैत्री मुनि से कहते हैं कि प्रभु आपने हमें जो एक कथा श्रवण करा रहे हैं भगवान की कथा को सुनकर के परमात्मा के प्रति हमारे मन में अतिशय प्रेम जागृत हो रहा है। क्या परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम जागृत हो रहा है। अब आपने मनु महाराज जी के 9 बेटियों के विषय में तो बतला दिया है। अब जो उनके 2 बेटे हुए उत्तानपाद और उनके विषय में बतलाएगा। तो बोले उत्तानपाद महाराज जी के विषय में हम सुनना चाहते हैं, उनके विषय में बतलाते हैं। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुचिरस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्रुते राजसुतो ध्रुवा। बोले उत्तानपाद महाराज की 2 धर्मपत्नियां हैं। कौन कौन से? बोले सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। बोले सुनीति माने होता है जो अच्छी नीतियों को चयन करती है, यानी बुद्धिमानी बुद्धि जो बुद्धिमानी है। और सुरुचि माने जो अपने मन के करती है, अपने रुचि के अनुसार जो भी कार्य करे उसको सुरुचि कहा गया है। और जो वेद शास्त्रों के पुराणों के अनुसार जो कार्य करे उसको क्या गया है? सुनीति। सुनीति माने अच्छे कार्य। तो राजा उत्तानपाद के 2 धर्मपत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो एक बार राजा ने क्या किया कि जो इनकी दूसरी धर्मपत्नी है सुरुचि, किया करते थे। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी भगवान कहाँ है? भगवान का है। गुरुजी ने कहा बेटा हर वस्तु में भगवान है, हर कण कण में भगवान है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान हो, हर जगह है। तो कहने लगा गुरुजी मुझे भगवान दिखाओ। जब है तो दिखाओ। गुरुजी ने समझाने का प्रयत्न किया कि बेटा भगवान कोई दिखाने की चीज नहीं है, इसको आंतरिक मन से महसूस किया जाता है। और कहीं रूप से तो हमारे प्रत्यक्ष रूप से भगवान है, माता पिता भगवान है, गुरु भगवान है।
उदाहरण दिए, नहीं बोले मुझे भगवान को देखना है, भगवान दिखाओ। बोले बेटा हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, उनको महसूस किया जाता है। तो जब नहीं माना तो गुरुजी ने एक खींच करके कान में मारी, इतनी जोर से मारी कि कान पकड़ के बैठ गया। बोला गुरुजी ने आपने मार दिया मेरे को, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। गुरुजी ने कहा कहाँ हो रहा है, दिखाओ मुझे। बोला कान में हो रहा है। बोला वो दर्द दिखाओ मुझे। बोला मैं कैसे दिखाऊं, मुझे हो रहा है, मुझे वहां दर्द हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा बेटा मैं भी उतनी देर से यही कह रहा हूं, जैसे ही नारायण भगवान वहां पर पहुंचे, नारायण जी वहां पर पहुंचे तो ध्रुव जी ने देखा, छोटे से 5 वर्ष ध्रुव जी ने देखा। अरे देखते ही नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है महाराज। देखिएगा ये होती है शिक्षा। आज का विषय क्या है कि हम कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं होते महाराज। और आपने अधिकतर देखा होगा कि आजकल क्या है कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा जाओ के प्रणाम करो, बेटा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसने ये पद्धति देखी नहीं। जब माँ ने ही स्वयं प्रणाम नहीं किया है तो बेटा कहाँ से देखेगा, बेटा कहाँ से करेगा। हम कहते हैं कि बेटा ये काम करो, जब माँ और पिता स्वयं नहीं करते, बड़ों को प्रणाम नहीं करते, संतों को प्रणाम नहीं करते, ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करते, उनके आगे उनका सिर नहीं झुकता, तो बेटा कहाँ से झुकाएगा। प्रणाम तक नहीं करते। परंतु जैसे ही नारद जी को दंडवत प्रणाम किया, दंडवत माने डंडे की तरह सीधे लेट करके, तो नारद जी वही समझ गए कि यह संस्कारी बच्चा है। परंतु इसकी क्या करनी चाहिए, हमें परीक्षा लेनी चाहिए। तो नारद जी ने पूछा उठो बेटा, कहाँ जा रहे उस जंगल में। अरे इतने भयानक जंगल में यहाँ हिंसक जानवर रहते हैं और तुम इस जंगल में कहाँ घूम रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, जाओ घर जाओ। नारद जी से कहते हैं ध्रुव जी महाराज, महाराज मैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में आया हूँ। नारद जी कहते भगवान को प्राप्त करने के लिए, अरे भगवान कोई ऐसी मस्जिद छोटी मोटी चीज है कि कहीं पे मिल जाए, केवल आप इसका खूब गायन कर सकते हैं, परंतु मंत्रों का उच्चारण आप हर जगह नहीं कर सकते हो। मंत्रों का उच्चारण मन ही मन होता है, अपने गुरु के दिया हुआ मंत्र का उच्चारण। तो आज जैसे गुरु के द्वारा मंत्र मिला तो नारद जी ने भी जब सब परीक्षा ले ली, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आज बेटा इसका निरंतर जाप करते रहना, और तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है वो परम पिता परमात्मा तुम्हें अवश्य मिलेगा। पढ़ाने का प्रतिज्ञा, वेद पाठ पढ़ाई, गायत्री मंत्र दिया, परंतु ये समझ नहीं पाए महाराज। इन्होंने बिल्कुल भी याद करके नहीं कहा। तो पिताजी ने कहा कि जाति जड़ ही है। उसी समय से इनका नाम पड़ गया जड़ भरत महाराज। जब तक पिताजी थे तब तक तो ठीक है, परंतु जैसे इनके पिताजी इस देह यात्रा को पूरी करके अपने सुदाम को चले गए, तब इनके 9 भाई और थे। अब भाई तो कुछ कहते नहीं थे, अपने पतियों से शिकायत की कुछ पड़ा रहता है, कुछ काम तो भाइयों ने भी उसको बहुत समझाने के प्रयत्न किया कि नहीं भाई तो दिन भर पड़ा रहता है, अरे कुछ काम धाम कर लिया कर, चलो खेत में चल, खेत में कुछ काम कर। तो खेत में क्या थे, बोले बिठा दिया कि यहाँ पर देखते रहना कि कोई चिड़िया इत्यादि ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, इसकी रक्षा करना। तो भरत जी वहाँ पे लेट गए और भगवान का भजन कर रहे हैं, और वहाँ पे खूब सारी चिड़िया आई। बोले उस धान को, उस गेहूं इत्यादि जो धान पड़ा हुआ था उसको खाने लगे। राम जी की चिड़िया राम जी थे, खाओ रे चिड़िया भर भर रे। बोले राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, राम जी का सब अनाज है, आओ और भर भर पेट। इस प्रकार से आज भरत जी महाराज जी ने सब धान इत्यादि सब लुटा दिया चिड़ियों में। नहीं उठा
ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी, मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी, मेरी जिंदगी फसाना। मुझे दास याद आए तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे दास याद आए तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे दास याद आए तेरे सर झुकाना, मुझे दास याद आए तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। धर्म से निवृत्त हो जाओगे तब तुम संतान को गर्भ को प्राप्त सिंधु भगवान की हिरण्यकश्यप हम पहुंच चुके हैं घर। इतना लेट हो गया था, इतनी दूर था, बाप रे। हमें लगा कि बहुत ही पास में है, पर जब हम वहाँ गए ना तो हमने देखा इतनी दूर, हम तो हैरान रह गए भाई, इतनी दिक्कत। और अब सर में ना दर्द भी होने लगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, फैन चलाए रखे थे, वैसे मौसम सर्दियों का हो गया और मैं अपनी चुन्नी को ना बार बार यूं रख रही। फिर मैं कह रही यार थोड़ा सा कम तो होगा, गर्मी होगी, पर नहीं। तो आज आपको ना ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और क्या होता है, जितने भी मतलब बोला हम भागवत जितना भी सुनते हैं ना, उतना ही हमारे लिए कम होता है। तो हम लोगों की पूजा करने की, भागवत सुनने की कोई उम्र नहीं होती है। हम क्या सोचते हैं कि यार चलो अभी बच्चे हैं, जब हम बच्चों से फ्री हो जाएंगे उसके बाद पूजा पाजा करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें खुद ही ना टाइम निकालना पड़ता है। और मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ और आप लोग भी टाइम जरूर निकालना हुआ। आते आते श्रीमान जी ने खिला दी है जलेबी। जलेबी कौन लाया था? दादाजी, इनके पापा जी। तो जलेबी खाते खाते करते हैं वीडियो की एंडिंग। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। आपको जल्दी ही मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि उत्तराखंड, ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी।
हाइप जरूर देना प्लीज।